आज से मुतालिक चंद कोताहियाँ मैं बयान कर देता हूँ, टाइम बहुत कम रह गया है। एक गलती हमारे यहाँ ये की जाती है कि ज़कात में कि हर पैसा पर ज़कात पर साल गुजरना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होता। ज़कात में यह है कि निसाब का मालिक बन गए, बस उसके बाद जो है दरमियान साल में हम नहीं पूछते कितना है, साल के आखिर में पूछा जाएगा। मसलन पिछले साल आपकी शादी हो गई और आपकी शादी हो गई तो आपने घर वालों को जो है जेवर पहना दिया, 2-3 लाख रुपए का जेवर पहना दिया, और यकुम रमज़ान को शादी हो गई थी। तो अब साल के दरमियान में कितना पैसा आया गया उसको कुछ नहीं देखेंगे। इस साल यकुम रमज़ान को देखेंगे आपके पास क्या है। तो वो साल इस्लामी पूरा हो जाए, कलम कागज़ लेके बैठ जाएं, आपके पास जो चीज़ें हैं काबिल ज़कात उनको मुस्बत में जमा कर लें, और जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, जो आपने देना है, कर्ज़े देने हैं, उसको मनफी कर ले। पीछे जो बचत होगी इस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ। मैं हर साल मिसाल के तौर पर यकुम रमज़ान को ज़कात निकालता हूँ। पिछले साल यकुम रमज़ान को मेरे पास 1 लाख रुपया मौजूद था, और इस साल अल्लाह का करना ऐसा हुआ, रमज़ान से सिर्फ 2 दिन पहले मेरा कोई प्लाट था, कोई गाड़ी थी, मैंने बेच दिया 10 लाख में। तो यकुम रमज़ान को मेरे पास 11 लाख रुपया आ गया। 1 लाख पर पूरा साल गुजरा है, और बकिया जो 10 लाख पर सिर्फ एक दिन गुजरा है, 24 घंटे। मैं जब ज़कात निकालूंगा 11 लाख का निकालूंगा। तो ये नहीं होता एक पैसे पर पूरा साल गुजर जाए। इससे अंदाज़ा लगाओ, बहुत सी गलत फहमी है हमारे भाई। आप ज़कात कब निकालते हैं? रमज़ान में। आप कब निकालते हैं? रमज़ान में। रमज़ान की पहली तारीख को पैसा कुछ, 10 तारीख को कुछ, 20 तारीख को कुछ। जिस तारीख को पहली मरतबा आप निसाब के मालिक बन गए हैं, उस तारीख को, इस्लामी तारीख को याद रखना हर इंसान के ज़िम्मे वाजिब है। हर साल उसी तारीख का हिसाब लगा लें। देखें, अगर मैं रमज़ान से 2 दिन पहले हिसाब लगाता तो सिर्फ 1 लाख की ज़कात होती, और अब रमज़ान की पहली तारीख को हिसाब लगा रहा हूँ तो मैं 11 लाख की ज़कात दे रहा हूँ। तो इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए ये कमी कोताही जो है ये दूर किया जाए कि हर पैसे पर साल गुजरना ज़रूरी नहीं है, कि निसाब के मालिक बनने के बाद साल गुजर जाए, यही काफ़ी है। और दूसरी कोताही एक ये है कि आम तौर पर जो है वो ये करते हैं, ज़रूरत से ज़ायद सामान, ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें जो हैं, पैसा रखा हुआ है, ज़कात नहीं दे रहे। क्यों? कहते हैं ये अपने बच्चियों के शादी के लिए मैंने रखा है। तो बच्चियों की शादी के लिए रखा है या हज के लिए पैसे जमा करें जब बनेंगे, ये सब का सब जो है ज़कात इस पर वाजिब है। जब तक आपने बच्ची के हवाले नहीं की, जब तक आप हज के लिए रकम जमा करा कर फारिग नहीं हुए, उस वक्त तक ज़कात का निसाब हो गया, ज़कात का दिन आ गया तो उसको शामिल करना पड़ेगा। तो ये गलत फहमी दूर होनी चाहिए कि हज के लिए पैसे जमा किए जाएँ, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। बच्चियों की शादी के लिए पैसे रखें, उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। और साल से मुराद मैंने अर्ज़ किया कि इस्लामी साल के एतबार होता है और अंग्रेज़ी साल के एतबार नहीं है। इस्लामी तारीख़ याद रखनी ज़रूरी है। और आखिरी एक कोताही ये कि तारीख़ मुकर्रर करने इसके एतबार से, तारीख़ मुतकर हमारे अक्सर साथी जो है वो रमज़ान में ज़कात अदा करते हैं, हालांकि जो है हर एक रमज़ान में ही मालिक बन गए, ऐसा तो नहीं है। पहली मरतबा आप निसाब के मालिक कब बन गए थे? पहली मरतबा आप निसाब के मालिक, कोई आदमी जैसा भी है, जो जनवरी में, कोई फरवरी में, कोई मार्च में, कोई अप्रैल में, तो अब आज से जो है 10 साल पहले, 20 साल पहले 1988 में पहली मरतबा मैंने तनख्वाह ली थी, और जनवरी का महीना था, अगस्त का महीना था, और जनवरी के महीने के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल में मैं इतना हो गया था कि मुझ पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई थी। तो अब उस वक्त इस्लामी तारीख़ क्या बनती थी वो आप आज भी आसानी से मालूम किया जा सकता है। वो मालूम करके इसको प्रिंट करके अपने पास रखना ज़रूरी है, वरना इतना फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया, रमज़ान से 1 दिन पहले ज़कात अदा कर लें तो 1 लाख की बनती है, और रमज़ान की पहली तारीख को जो 11 लाख की बनती थी, तो इतना इंसान के ज़िम्मे फ़र्ज़ रह जाता है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया जो ज़कात का माल इंसान के माल के साथ मखलूत हो जाता है, यानी अगर हिसाब सही तरीके से लगाया नहीं, कोई पैसा आपके माल के साथ रह गया, तो ऐसा ही एक गंदा कर देता है। जैसे पूरी बाल्टी में जो दूध है, दूध रखा, उसमें कोई गंदगी रखी, 1 चम्मच 1 कतरा डाल दिया, ख़राब। ऐसे आपके लाखों का माल आपका ठीक है, और आपने ज़कात के माल के पैसे अपने साथ मिला लिए गलतफहमी की बुनियाद पर, तो उससे आपका माल ज़ाया हो जाएगा।